नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में आप इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ शब्द पढ़कर जान चुके होंगे कि आज हम अलंकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे कैसी भी भर्ती परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर हिंदी विषय से जुड़े उसमें सवाल आते हैं तो अक्सर कई बार उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार से जुड़े हुए हम सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय स्तर पर भी हम जब तृतीय वर्ष में जो अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सेकंड पेपर है उसका जो थर्ड यूनिट है उसमें अलंकार और अलंकार के कुछ प्रकार है जो दिए गए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए हम आज इस क्लास में अलंकारों से परिचित होते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का क्या महत्व होता है और सामान्यतः जो अलंकार हमें पढ़ने हैं उनकी क्या विशेषता है और किस तरह के वो होते हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। अलम, धन, कार। अलम का मतलब सुंदर, कार का मतलब करने वाला, अर्थात सुंदर करने वाला, सजाने वाला, उसको हम अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण, अर्थात गहना, जिसको हम जेवरात कहते हैं या जो हम पहनते हैं उसको हम आभूषण कहते हैं। अब देखो, सामान्य साहित्य के दृष्टिकोण से अगर हम अलंकार को समझे तो साहित्य में इसके लिए एक परिभाषा है कि अलंकृति इति अलंकार। अलंकृति इति अलंकार, अर्थात अलंकृत करने वाला ही क्या है? अलंकार है। अलंकृत करने वाला मतलब आभूषण देने वाला। अब आभूषण का जो उद्देश्य है वो क्या है? सुंदरता बढ़ाना, अर्थात सजाना या सुंदर बनाना, वही क्या है? अलंकार है। तो अगर हम सामान्य तौर पर अगर साहित्यिक रूप से इसको परिभाषित करें तो अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि काव्य में जो शब्द या जो अर्थ उससे काव्य की शोभा बढ़ाता है या उसकी सुंदरता बढ़ाता है वो ही क्या कहलाता है? आभूषण कहलाता है। अब हम समझ चुके हैं कि अलंकार का महत्व क्या है हमारे साहित्य में, हमारे काव्य में। यानी वो अलंकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है, पहला कारण। दूसरा, उसका क्या महत्व हुआ? वो हमारे साहित्य में या हमारे जो काव्य में वो उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से आभूषण पहन करके, गहने पहन करके हम सुंदर लगने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह से यह अलंकार है जो काव्य में जुड़ने से उस अलंकार को सुंदर लगाएगा, तो वो प्रभावशाली बन जाएगा और एक अभिव्यक्ति का एक अलग माध्यम बन जाएगा। अगर वो कोई काव्य में अलंकार का प्रयोग करता है तो वो अभिव्यक्ति का एक अलग से क्या बन जाएगा? माध्यम बन जाएगा। अब देखिए, इस तरह से हम जान गए हैं कि जिस तरह से आभूषण को पहन करके नारी अपने तन की शोभा बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार के प्रयोग करने से काव्य की क्या बढ़ती है? शोभा बढ़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य का कैसा है? शोभावर्धक तत्व है। कैसा तत्व है? शोभावर्धक तत्व है। अलंकार काव्य का क्या कहलाता है? शोभावर्धक तत्व कहलाता है। अब देखिए, अलंकारों के प्रकार कितने होते हैं? सामान्यतः इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि अलंकारों के प्रकार कितने होते हैं। तो हमारे जो अलंकारों के साहित्यकार है, अलंकारों के जो विशेषज्ञ है, उन्होंने अलंकार के मोटे तौर पर 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं इसको हम थोड़ा यहां समझते हैं। देखिए, अलंकारों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। पहला जो प्रकार है उसको हमने कहा है शब्दालंकार। क्या अलंकार? कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। दूसरा जो प्रकार है उसको हमने कहा अर्थालंकार। दूसरा जो प्रकार है उसको हमने आज क्या नाम दिया? अर्थालंकार। और
जो तीसरा प्रकार है उसको हमने कहा उभयालंकार। तीसरा प्रकार को क्या नाम देते हैं? उभयालंकार। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अलंकारों के प्रकार कैसे हैं। जैसे शब्दालंकार है, यानी अलंकार किस में होगा? शब्द में होगा। अर्थालंकार है, यानी अलंकार किस में होगा? अर्थ में होगा। उस काव्य के, उस वाक्य के अर्थ में उसका अलंकार है तो अर्थालंकार हो गया। उस वाक्य के शब्द में उसका अलंकार है तो शब्दालंकार हो गया। और अगर दोनों में है, शब्द में भी है और अर्थ में भी है, ऐसा बहुत सी बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप अगर कुछ एक अलंकारों में ऐसा देखने को मिल जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? उभयालंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए अलंकारों के प्रकार में हम सामान्यतः जो अलंकार पढ़ते हैं उसमें बहुत ही प्रचलित अलंकार है एक यमक अलंकार। यमक अलंकार एक तरह से शब्दालंकार का क्या है? प्रकार है। यमक अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब देखो, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। इसमें एक शब्द आया है बेर और एक शब्द आया है बेर। एक शब्द की एक से अधिक बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। और ये जो अलंकार छुपा हुआ है वो शब्द में है। अब यहां पे लेकिन दोनों बार इसकी जब आवृत्ति हुई है तो दोनों बार उस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अलग है। जैसे एक बार है 3 बेर खाती, यानी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बेर खाती, 3 बार खाती थी वो। एक बेर है वो फल का नाम है। अक्सर हम सर्दियों में खाते हैं, फल खाते हैं, बेर खाते हैं। बेर जो जंगल से लाते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े से सेब बेर भी आते हैं, वो बेर। तो यहां पर देखिए, ये शिवाजी ने जब मुगल औरंगजेब पर आक्रमण किया तो वो रानियों के बारे में लिखा गया कि वो जब महलों में थी, शाही महल में थी, शाही भोजन करती थी तो 3 बार भोजन किया करती थी। और जब से शिवा ने आक्रमण किया है तब से उनमें इतना भय है कि वो जंगलों में घूम घूम कर 3 बेर खाती हुई अपनी जीवन बिता रही है। तो यहां ये अलंकार है जो किसमें है? इस शब्द में। अब इसकी जगह अगर मैं शब्द को हटा दूं, बेर की जगह कोई और शब्द लिख दूं, तो यह अलंकार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अलंकार का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का कौन सा यमक अलंकार, कौन सा अलंकार हो गया? शब्दालंकार हो गया। श्लेष अलंकार, ये भी आपने पढ़े होंगे। श्लेष अलंकार में क्या है? इसमें भी शब्द में अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में भी क्या है? हे घनश्याम या घनश्याम, नव जीवन दो घनश्याम, नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब देखो, एक ही शब्द के 2 अर्थ है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं श्लेष में। तो यहां पर नव जीवन दो घनश्याम, घनश्याम को किसको कहा है? काले बादलों, काले बादल। क्या दो हमें? नव जीवन दो। पानी बरसेगा तो पानी अमृत, हमारे जीवन है, पानी, जल ही जीवन है, तो क्या दो हमें? जल दो। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ, घनश्याम अर्थात कृष्ण से मैं अरदास कर रहा हूं कि मुझे एक नया जीवन दो, मैं जीवन दान मांग रहा हूं। तो ये श्लेष अलंकार में 2 अर्थ हो गए, एक कृष्ण के लिए, दूसरा बादलों के लिए, एक नया जीवन के लिए, एक है जो पानी के लिए। लेकिन इस जगह अगर मैं घनश्याम की जगह कुछ दूसरा शब्द लिख दूं तो इसका अलंकार का प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहां पर एक तरह से श्लेष अलंकार हो गया। तो श्लेष अलंकार क्या हो गया? शब्दालंकार हो गया। वैसे ही अगर हम अर्थालंकार की बात करें कि अर्थालंकार कौन से होते हैं, तो देखिए, अर्थालंकार यानी जिसके अर्थ में अलंकार हो, शब्द बदल देने से भी अलंकार का प्रभाव नष्ट नहीं होता है, वो कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए अर्थालंकार में उपमा अलंकार, उपमा दी जाती है, किसी की तुलना की जाती है, समान उसके, उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मुख चांद सा कैसा है? सुंदर है। अब चांद सा क्या बताया मैंने? सुंदर बताया। अब यहां मैं चांद सा की जगह शब्द हटा दूं और क्या लिख दूं? चंद्रमा सा,
शब्द बदल दिया मैंने, लेकिन अर्थ नहीं बदला है उसका। तो अब देखो, चांद सा, चंद्रमा सा सुंदर है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अर्थात इसके अर्थ में ही इसका अलंकार है। शब्द बदलने से इसका अलंकार है जो नहीं बदलता है, तो वो अर्थालंकार हो गया। और ये दोनों कई बार प्रभावित हो जाए तो फिर उभयालंकार हो जाता है। फिर कौन सा अलंकार हो जाता है? एक और महत्वपूर्ण बात कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो हमारे आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में अगर पूछे जाए तो कौन है? आचार्य भामा। अब देखिए, हमारे स्नातक तृतीय वर्ष में जो तीसरी यूनिट है अलंकार से संबंधित, उसमें कुछ सामान्य अलंकारों के बारे में भी हमें पढ़ना है। लगभग 12 प्रकार के अलंकारों के नाम दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। तो उन अलंकारों के बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए वो अलंकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में अलंकार दिया हुआ है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। हम छोटी क्लासों में भी इस अलंकार को पढ़ के आ चुके हैं कि अलंकार का जो पहला रूप है वो है अनुप्रास। क्या होती है अनुप्रास? अनुप्रास की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप सब जानते हैं कि जिसमें एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो, वो क्या होता है? अनुप्रास। ध्यान रखना, मैंने बोला है वर्ण, क्योंकि कई छात्र हमेशा इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि वर्ण और शब्द दोनों अलग अलग है और दोनों का अलग अलग जगह आवृत्ति होने पर दोनों है जो अलग अलग अलंकार हो जाते हैं। अगर वर्ण की बात कर रहे हैं कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास हो जाएगा, और जैसे शब्द आ गया तो यमक अलंकार हो जाता है। हाँ, यमक की एक शर्त है कि दोनों बार आवृत्ति होने पर अर्थ प्रत्येक बार उसका क्या होगा? अलग होगा। तो यहां पहले बात कर रहे हैं हम अनुप्रास अलंकार की। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि एक या एक से अधिक बार किसी वर्ण की क्या होती है? आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। देखो, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्या लिखा है मैंने? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। छ एक बार आया, चारु चंद्र में एक बार च आया, चंचल में एक बार च आया। इसका मतलब च वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 1 2 3 बार। अर्थात एक से अधिक बार जब वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन ये अनुप्रास तो हम सामान्य छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि सामान्यतः अनुप्रास अलंकार में एक या एक से अधिक बार वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। लेकिन यहां हमें कुछ अनुप्रास के भेद पढ़ने हैं कि अनुप्रास के भेद कितने हैं और उस भेद की क्या विशेषता है। तो देखिए, अनुप्रास के भेद पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो हमने अब पढ़ा कि अनुप्रास क्या होता है और अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता है, एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब देखो अनुप्रास के भेद, तो अनुप्रास के कुल 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। देखिए, सबसे पहले छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, और दूसरा वृत्यानुप्रास, दूसरा वृत्या अनुप्रास, तीसरा श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, और अंतिम जो है वो है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये 4 भेद है जो अनुप्रास के बताए। लेकिन एक और भेद भी पढ़ना पड़ेगा और वो है लाटा अनुप्रास। वो कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास। अब देखो, चेका अनुप्रास क्या होता है?
वृत्यानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, अंत्यानुप्रास क्या होता है और लाटानुप्रास क्या होता है। देखिए आइए जानते हैं हम छेकानुप्रास। सबसे पहले छेकानुप्रास में एक वर्ण की एक बार ही क्या होती है, आवृत्ति होती है। एक वर्ण की एक बार ही क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे कानन कठिन, कानन कठिन, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिर, घोर धाम, घोर घाम हिम वारी, वारी। अब देखो इस पंक्ति में छेका अनुप्रास है। कानन कठिन क, भयंकर भारी, घोर घाम, यानी एक वर्ण की एक बार ही आवृत्ति हुई है केवल। कानन कठिन क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई। भयंकर भारी भ वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई। घोर घाम घ वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार है। कौन सा है, छेकानुप्रास अलंकार। अब वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, एक से आवृत्ति अधिक बार होती है, तब वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तब वहां कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास। जैसे भव्य भावों में, भव्य भावों में भयानक, भव्य भावों में भयानक भावना भरनी नहीं चाहिए। या दूसरा अलंकार, दूसरी उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो इसका मतलब वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। इसका मतलब कैसा अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास। देखो कैसे, भव्य भावों में भयानक भावना भरनी नहीं चाहिए, भ की वर्ण आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास। अब बचा छेकानुप्रास, सॉरी श्रुत्यानुप्रास। श्रुति का मतलब होता है स्थान, सुनना। तो जब कभी किसी वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है उसका स्थान एक ही हो, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तब वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। जैसे दिनांत था, दिनांत था, डूबते थे, डूबते दीनानाथ थे। अब देखो द न त द न त, ये सारे एक ही त थ द ध न वाले वर्ग से ही आवृत हो रहे हैं, त वर्ण वर्ग से आए हैं, यानी एक ही स्थान से ये उत्पन्न हुए हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। अब बच गया अंत्यानुप्रास। अंत्या अंतिम, जिसका अनुप्रास कहां लग रहा है, अंत में, जिसमें अंत में अलंकार लग रहा हो अनुप्रास, वो अंत्यानुप्रास कहलाएगा। जैसे नभ लाली, नभ लाली, नभ लाली, चाली, निशा चटकाली, नभ लाली, चाली, निशा चटकाली। अर्थात जब एक ही अलंकार, सॉरी, जब अंतिम पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, अंत में वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब हमारे पास एक अनुप्रास जो अलग से हम पढ़ते हैं वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, जब किसी वर्ण के समूह
बार बार आवर्त हो रहा हो लेकिन प्रत्येक बार एक ही अर्थ देता हो, अलग अलग अर्थ देगा तो हम यमक अलंकार हो जाएगा। अलग अलग अर्थ नहीं दे रहा है तब वो एक अलग अर्थ देने वाला है, तो इसका मतलब वो अनुप्रास है। लेकिन अनुप्रास का कौन सा प्रकार कहलाएगा? अनुप्रास का वो लाटा अनुप्रास कहलाएगा। कौन सा अलंकार कहलाएगा? लाटा अनुप्रास। जैसे पहले लिखता हूं मैं लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास जब वर्ण या वर्ण के समूह की एक से अधिक बार आवर्ती हो रही हो, लेकिन वर्ण समूह पूरा का पूरा आवर्त हो रहा है लेकिन उसका अर्थ एक ही है, तब वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा? लाटा अनुप्रास। जैसे हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन तुम रहो सदा उत्तरा के पास। अब देखो यहां उत्तरा एक से अधिक बार आवर्त हुआ है, लेकिन ये अभिमन्यु के लिए कहा गया। अर्जुन की पत्नी थी उत्तरा, तो उसने कहा हे उत्तरा के धन अर्थात उत्तरा के पुत्र तुम सदैव किसके पास रहो? उत्तरा के पास रहो। अब एक ही वर्ण समूह की आवर्ती हुई है एक से अधिक बार, लेकिन दोनों में अर्थ एक बार दोनों का अर्थ है, एक ही अर्थ है दोनों का। उत्तरा के लिए है, ये भी उत्तरा के लिए है। इसका मतलब यहाँ यमक तो होगा नहीं, क्योंकि यमक की शर्त तो क्या है? एक से अधिक बार आवर्त होना, लेकिन हर बार प्रत्येक बार उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए तब यमक है, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अनुप्रास है, लेकिन वो अनुप्रास लाटा अनुप्रास है। समझ गए? तो ये पहला और सामान्य सा अलंकार था अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती होना वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कुल 4 भेद है और 5वां लाटा अनुप्रास है। अब 4 भेद में से जो सबसे पहले भेद था छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक वर्ण की एक बार आवर्ती होती है। दूसरा वृत्यानुप्रास, एक वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती होती है। तीसरा श्रुति अनुप्रास, जिसमें श्रुत्यानुप्रास में एक ही स्थान से वर्ण समूहों की आवर्ती होती है। और अंत्यानुप्रास, जिसके पंक्ति के या वर्ण के अंत में है जो अनुप्रास होता है, वहां पे वृत्यानुप्रास। लाटानुप्रास, जिसमें वर्ण समूह की आवर्ती लेकिन हर बार अर्थ एक ही होता है, तो वो है लाटानुप्रास। आइए अगले अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अनुप्रास के बाद सामान्य जो प्रचलित अलंकार है, दूसरा अलंकार वो कौन सा है? यमक। दूसरा अलंकार कौन सा है? यमक। परिभाषा सबको याद होगी। एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? यमक अलंकार कहती है। लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो वो यमक होगा। अगर अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो फिर अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प्रत्येक बार अगर अर्थ के साथ वो बदल रहा है, अर्थ जितनी बार आवर्ती हो रही है और वो अर्थ बदल रहा है, तभी वो यमक होगा। तो परिभाषा, जब एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो, तब यमक अलंकार कहलाता है। तब यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कदम के पुष्प, कदम की छटा। जैसे कदम के पुष्प, कदम की छटा। अब यहां पे कदम, एक कदम पेड़ है और एक कदम समूह के लिए है, तो प्रत्येक बार अर्थ की क्या हो गई? परिवर्तन हो गया, आवृत्ति के साथ अर्थ बदल गया। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा है अलंकार? यमक अलंकार। जैसे और एक उदाहरण लिखते हैं, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। पहले भी समझा चुका हूं मैं इस उदाहरण को। 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खा करके समय गुजार रही हैं।
प्रत्येक बार अर्थ बदल गया। पहली बेर समय बार, एक बार, दो बार, दूसरा बेर एक फल का नाम। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, वो खाए बोराय, वो पाए बोराय। कनक कनकते 100 गुना, ते 100 गुना, मादकता अधिपाय। अब यहां पे इस पंक्ति में एक कनक का मतलब सोना है, स्वर्ण है, और दूसरा धतूरा है। दोनों में मादकता होती है, दोनों में नशा होता है। एक को खाने से आदमी नशे में चला जाता है, एक को पाप प्राप्त करने से आदमी नशे में चला जाता है। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। देखिए, आज की क्लास में हम इन दो अलंकारों के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में हम जो शेष बचे हैं अलंकार उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।